Hello students, welcome. This is our lecture number 10 of final accounts without adjustments. Now we are moving to the comprehensive questions जिसमें हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑल टुगेदर. From question number 19 to question number 38. So around 19 to 20 questions हमारे इसी पैटर्न पर रहेंगे, जिसमें से कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, 10 to 11, और एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे. इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. From the trial balance, following trial balance of Sanjay Gupta, prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 18 and a balance sheet as at on that date. ये नहीं पता बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनानी है, लिक्विडिटी और परमानेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी फॉर्मेट में बनाइए, हार्डली मैटर्स. विल अप्लाई इन परमानेंसी फॉर्म में हम बैलेंस शीट को शो कर देंगे. इन द बुक्स ऑफ Sanjay Gupta, in the books of Sanjay Gupta, please make the format. Trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18. Particulars amount. Around 10 lines for trading account and 20 lines for P&L account together. तो बेसिकली 30 लाइन्स. अब मुझे नहीं पता आपका रजिस्टर बड़ा है, छोटा है, कॉपी बड़ी है, छोटी है. सो बेसिकली हमें 30 to 35 लाइन्स चाहिए होती हैं. वी नीड अराउंड 30 to 35 लाइन्स फॉर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, अप्रॉक्स 10 लाइन्स फॉर ट्रेडिंग एंड अबाउट अप्रॉक्स 20 लाइन्स फॉर P&L. सो दिस विल कंटिन्यू हियर. फॉर मी इट इज कंटिन्यूइंग हियर. And now here I am making balance sheet as at 31st March 18. Particulars amount, liabilities amount, assets amount. आप पहले ट्रेडिंग बनाइए, फिर P&L बनाइए, फिर बैलेंस शीट बनाइए, नो प्रॉब्लम. बट जब हमारा अगला चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, या जब भी हम ये चैप्टर करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, आपके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आएगी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट करके, अगर आप सेपरेटली ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाए. तो अभी से हम आदत बनाएंगे तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बनाने की. बैलेंस शीट हम डायरेक्टली बना सकते हैं किसी भी फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बनाइए, चाहे लिक्विडिटी फॉर्म फॉलो करो, चाहे परमानेंसी, चाहे कोई ऑर्डर मत फॉलो करो, नो प्रॉब्लम. थियोरी में आपको पता लग गया, प्रैक्टिकली में बेशक मत फॉलो कीजिए, बट आई एम फॉलोइंग द परमानेंसी मेथड. फर्स्ट इज कैपिटल, 3-4 लाइन्स छोड़ के नॉन करंट लाइबिलिटीज, 3-4 लाइन्स छोड़ के करंट लाइबिलिटीज. Similarly, non-current assets,
5 to 7 lines current assets, 5 to 7 lines. Let's start with the question now. Capital, balance sheet item, ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से माइनस, opening stock on 1st April, opening stock, debit side of trading account, purchases, debit side of trading account. मेरे बोलने से पहले ही आप सोच लिया कीजिए ये चीज़ कहाँ जाने वाली है. डोंट डू कॉपी एंड पेस्ट. मैंने लिखा और आपने लिख दिया. व्हेन आई से परचेजेस डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आपके माइंड में पहले ही आना चाहिए कि हाँ परचेजेस हमने ट्रेडिंग में डेबिट साइड ही डाला था. सेल्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. कैरेज इनवर्ड, direct expenses, debit side of trading account. Return inward, sales return, subtracted from sales in trading account. Return outward, it's purchase return subtracted from purchases in trading account. Wages, direct expenses, debit of trading account. Plant and machinery, asset, it's a non-current asset. $30,000. Furniture and fittings, asset, it's a non-current asset. $7,500. Coal, gas and water, direct expense. To the debit of trading account. Power, ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी होता तो P&L. पावर डायरेक्ट है. पावर का मतलब होता है मशीन को चलाने का खर्चा. इलेक्ट्रिसिटी होता है ऑफिस में ट्यूबलाइट्स चलाने का खर्चा. पावर, फैक्ट्री, डायरेक्ट. सैलरीज, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सैलरीज, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस in P&L to the debit side. आप कहाँ लिखेंगे? कुछ 3 लाइनें छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट में, 3 लाइनें छोड़ने के बाद, क्योंकि वो 3 लाइनों में वही ग्रॉस प्रॉफिट और टोटलिंग करनी होती है हमने. डिस्काउंट अलाउड, इट इज एन एक्सपेंस टू द डेबिट ऑफ P&L. Discount received, it's an income
क्रेडिट ऑफ P&L, मैंने एक लाइन ऊपर स्किप की है, टू रिकॉर्ड GP ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस आया तो डेबिट में डालेंगे। ऑफिस रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L, फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग, पोस्टेज एंड टेलीफोन, इनडायरेक्ट, P&L, इंश्योरेंस है तो इट इज इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, हमने मशीन की इंश्योरेंस करवाई है, कार की इंश्योरेंस करवाई है। हाँ, अगर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो ये ड्राइंग्स होती। इफ इट वुड हैव बीन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देन इट वुड बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। नाउ इट इज एन एक्सपेंस, इंश्योरेंस, आई एम जस्ट राइटिंग प्रीमियम along with sundry expenses, indirect expense, trade debtors, trade मतलब business के debtors, debtors are assets, current assets, current assets 20,000. ट्रेड क्रेडिटर्स, व्हाट आर ट्रेड क्रेडिटर्स? बिजनेस के क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज, यू कैन राइट ओनली क्रेडिटर्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। कैश इन हैंड, कैश, करंट एसेट 700। Cash at bank, current asset 4,100. Carriage outward, P&L, indirect expense, stock on 31st March was valued at 9,250, closing stock। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर तो ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। बट अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक करंट एसेट्स बैलेंस शीट में। सो जो ये स्टॉक गिवन है ये ट्रायल बैलेंस से नीचे गिवन है, सो वन विल पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक which is 9250 and the current asset closing stock 9250. That's it. Now we will do the balancing. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, 90 minus 2 is 88, 47250 minus 1500, this is 45,750. Now let's do the trading account balance. ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड टोटल, डेबिट साइड टोटल और फिर डिफरेंस।
88,000 प्लस 9250, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 97,250. 97,250 is the total of credit side. 70,150 is the total of debit side. Difference 27,100 to the debit side. हम लिखेंगे ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस है. व्हाट वी से ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, बट बैलेंस करने के लिए लिखेंगे डेबिट साइड. सो इट इज 2 gross profit, to gross profit balance. Difference is 27,100 and total is 97,250. Now this gross profit will be transferred to P&L account. ये gross profit P&L account में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सिमिलरली P&L अकाउंट क्लोज किया जाएगा. सिमिलर नोट पे P&L अकाउंट क्लोज किया जाएगा. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 27,700. टोटल ऑफ डेबिट साइड 15,800. डिफरेंस लिखेंगे डेबिट साइड पर बोलेंगे P&L का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है. 11,900 टू नेट प्रॉफिट बैलेंस. आई एम जस्ट राइटिंग बैलेंस इन ब्रैकेट. देयर इज नो नीड टू राइट इट बट आई एम राइटिंग इट. This net profit is basically the income of the proprietor and hence will be added in capital. This net profit will be added in capital and the closing capital is 40,000 minus 7,500 plus 11,900, 44,400. दिस इज बेसिकली द क्लोजिंग कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट बना के बैलेंस आता है. द लायबिलिटी साइड टोटल इज 71,550. सो एज द एसेट साइड आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है विद द टोटल ऑफ 71,550. अगर बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो बैलेंस डाला जाता है सस्पेंस अकाउंट में और फिर गलतियां ढूंढी जाती हैं, मिस्टेक है कहाँ पे, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देयर इज वन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, विल बी डूइंग इट लेटर ऑन. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस हमने करने हैं ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव. 10 तो करने ही करने हैं. दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ दैट टाइप. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th. Question number 25th. From the following balances taken from the books of Bhutto. Bhutto की books हैं. You are supposed to make trading P&L and balance sheet for the year ended 31st March 19 and balance sheet on that date. Stock is 20,000. अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है. दैट मीन्स जो ये स्टॉक है वो दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी.
Before starting with this, let's make the format. 25th in the books of भुट्टो, आप सभी साथ साथ फॉर्मेट बना रहे हैं. In the books of भुट्टो, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 19, particulars amount, assets amount, पिछले क्वेश्चन से आपको एक बार आइडिया मिल ही चुका है. आपको एक बार आइडिया मिल चुका है कि कितना फॉर्मेट होना चाहिए ट्रेडिंग और P&L का, और ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है. दिस इज द कॉन्टिन्यूड फॉर्म, इसके नीचे कॉन्टिन्यूड है ये. आफ्टर दैट वी हैव बैलेंस शीट एज एट 31st March 19. Liabilities amount, assets amount. We'll be making in a permanency form. Capital, non-current liabilities, current liabilities. Here we have non-current assets, current assets. Purchases, डेबिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक की मैं जगह छोड़ रहा हूं. टू परचेजेस, कोई रिटर्न्स तो इस क्वेश्चन में नहीं है, सो विल जस्ट पुट इट आउट इन द आउटर कॉलम. आउटर कॉलम में पुट कर देते हैं बिकॉज कोई रिटर्न्स नहीं है. बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स अ लायबिलिटी. बीइंग ओवरड्राफ्ट इट्स अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि जैसे ही मैं बैंक में पैसे जमा करवाऊंगा तो ये लोन खत्म हो जाएगा. कैश बुक में आप कर चुके हैं कि ये बैलेंस नेगेटिव हो जाता है बैंक का. बैंक चार्जेस, बैंक के खर्चे, डेबिट टू P&L. P&L में डेबिट साइड टू बैंक चार्जेस 50. Freehold premises. Freehold premises are assets, non-current assets. Freehold premises का मतलब होता है हमारी जगह फ्री होल्ड है, हमारी ही है, हमने ये गिरवी नहीं रखी हुई, ना ये जगह रेंट पर है, ये बिल्डिंग हमारी अपनी है, हमारे नाम पर ही रजिस्ट्री है. फ्री होल्ड, दिस इज आवर 10,000. एन्युटी डिपॉजिट्स, एफडी, हर साल हम एफडी करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड एन्युटी डिपॉजिट्स. इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स. एन्युटी वर्ड बना हुआ है एनुअल से, हर साल हम कुछ पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, काइंड ऑफ एफडी. 3,000 एसेट्स.
फर्नीचर, करंट नॉन करंट एसेट, $4,000. Legal charges, the expenses of legality accounts, indirect expense, 2. Legal charges, 200. Insurance, ओनली इंश्योरेंस इज गिवन. अगर ये इंश्योरेंस वो होती जो हमारी मशीनरी खराब होगी, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने हैं, तो ये एसेट होता, तो वहाँ पे इंश्योरेंस की जगह इंश्योरेंस कंपनी लिखा होता. अगर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होती तो ये ड्राइंग्स होती, तो वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता. अकेले इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है. 2. इंश्योरेंस 600. जनरल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2900. टेलीफोन, ना यहाँ पर दो चीजें आती हैं. ये टेलीफोन है या टेलीफोन का बिल है. अगर तो टेलीफोन है, लैंडलाइन फ़ोन, तो वो एसेट है. अगर ये टेलीफोन का बिल है तो ये एक्सपेंस है. दोनों तरफ से बैलेंस शीट मैच करेगी, आंसर डिफर करेगा, दोनों ही ठीक है. आप अमाउंट देखें, अगर अमाउंट क्वेश्चन के हिसाब से बड़ी है, थाउजेंड्स में है, तो वो एसेट माना जाएगा. अगर अमाउंट हंड्रेड्स में है तो वो एक्सपेंस माना जाएगा. बट कोई भी टीचर इसके मार्क्स नहीं काट सकता. हम नीचे फुट नोट दे देंगे कि हमने टेलीफोन को टेलीफोन एक्सपेंसेस माना है, एसेट नहीं. सो टेलीफोन आई एम कंसिडरिंग एक्सपेंस. सो टेलीफोन एक्सपेंसेस मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ. क्वेश्चन में एक्सपेंसेस मेंशन नहीं है, बट आई हैव कंसीडर्ड एज एक्सपेंस. यू मे कंसिडर एज एसेट टेलीफोन. वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा है ये, टू वेजेस. फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस. क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज, देनदारी. कैपिटल, मोस्ट परमानेंट लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी. सेल्स, डायरेक्ट इनकम, वन एंड ओनली इनकम. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब बिजनेस से पैसे कमाए, विच इज नथिंग बट सेल्स. कोई रिटर्न्स नहीं है, इसका मतलब हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ हम अलाउड ही नहीं करते गुड्स रिटर्न. बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स. ड्रॉइंग्स डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, drawings deducted from capital. इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है. इट कुड बी इंटरेस्ट पेड और इट कुड बी इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट पेड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अदर इनकम्स. हमें कैसे पता चलेगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स. दिस इज आवर इनकम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड. हमें ब्याज रिसीव हुआ है 900. लूज टूल्स, व्हाट आर लूज टूल्स? टूल्स इन लूज फॉर्म. टूल लूज फॉर्म में है, जैसे कि हैमर, मेखें, फेविकॉल.
बहुत फैक्ट्रीज के अंदर ये चीज़ें पड़ी होती हैं, पेचकस, हैमर, हथौड़ा और आरी, दीज आर द थिंग्स आर कॉल्ड लूज टूल्स। स्टेयर्स, पोड़ी जिसे हम कह देते हैं, इन सबको लूज टूल्स कहा जाता है। दीज आर करंट एसेट्स। एक साल से ज़्यादा नॉर्मली ये यूज़ नहीं होते, ना ये बिक सकते। ये चीज़ रिपीटेडली यूज़ होती रहती है, मेकिंग, फेविकॉल एंड ऑल। वी कंसिडर इट करंट एसेट्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ड्रॉइंग्स माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे? मतलब जब हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, हमने गलती से जर्नल एंट्री डाल दी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। डालनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू कैश, पर हमने जर्नल एंट्री डाल दी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। उससे लेजर बन गया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन गया, और जब फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम आया तो ध्यान में आता है, ओ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ड्रॉइंग्स है, इसलिए हम उसे ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि एक्सपेंस की तरह। कैश इन हैंड, करंट एसेट। Carriage, only carriage is given, so it is carriage inward, debit to the trading. Only carriage is given, so it is debit to the trading. Investments, assets, non-current assets, शायद ये वही इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें ब्याज मिले, क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिट गिवन है ना, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्रेडिट गिवन है, तो ये वही इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें ब्याज रिसीव हुआ है। गुडविल, एसेट, नॉन करंट, दिस इज इंटेंजिबल एसेट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन फील इट। गुडविल कैन नॉट बी सीन, टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू productive expenses, direct expense, not indirect, direct expense, productive है ना। plant, non current asset, plant, non current asset, rent and taxes, indirect expense, office expenses, indirect expense, opening stock, debit to the trading, debtors, current assets, bills payable, current liabilities, loans to staff, स्टाफ को हमने लोन दिया है, लोन्स टू स्टाफ, हमने स्टाफ को लोन दिया है। अब कितनी देर के लिए पता नहीं, हो सकता है 5 साल के लिए अपने मैनेजर को लोन दिया हो, तो वो नॉन करंट एसेट है, लोन दिया है, लिया नहीं। अगर हमने 5 मंथ्स के लिए लोन दिया तो वो करंट एसेट है। अब जहाँ मर्जी लिखो, मेरे पास नॉन करंट एसेट में जगह नहीं है, तो मैं करंट एसेट मान रहा हूँ। लोन्स टू स्टाफ 2000, that's it। On the first starting में क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000,
करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 20,000. We are done with the sum. Now we will close it. ये सम को वाइंड अप किया जाएगा. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड डिफरेंस. क्रेडिट साइड का टोटल 60,920. डेबिट साइड का टोटल 41,750. डिफरेंस 19,170. So to gross profit balance, $19,170. Total 60,920. Now this gross profit will be transferred to P&L account. ये gross profit P&L में सबसे ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा. Now we'll close P&L account. Credit side, debit side, difference. The total of credit side is 20,070 रुपए. And debit side is 10,350. Difference is 9,720. That again to the debit side. This is called net profit. This net profit is basically the income of proprietor added in the capital. $53,820. That's it. Now this is rough work, you know that this is rough. Now we'll do the total of balance sheet. 53,820 plus 7,000 plus 25,000 plus 18,000 is 1,03,820. The total of liability side same as the asset side. 1,03,820. 1,03,820. Your balance sheet is matching. ट्रायल बैलेंस मैच करता है तो बैलेंस शीट तो मैच करती ही है, अगर आप कोई मिस्टेक ना करें तो. नीचे नोट दे दीजिए, गिव अ फुट नोट. ₹600 given as telephone, ₹600 given as telephone is considered as telephone expenses, is considered as telephone expenses and not telephone as an asset, is considered as telephone expenses and not
telephone as an asset. Full stop. This is our lecture number 10. The comprehensive questions. हमने किए हैं 2 questions आज, 24 and 25. We'll be continuing this topic tomorrow. Bye bye. Take care. God bless.